नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लगातार 12 दिन से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, बॉर्डर्स को सील कर रखा है। आज किसानों के धरने का 12वां दिन है और जो हम इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वो ये है कि भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियां तैनात की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हाईवे पर भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, किसानों के चक्का जाम को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 3 बजे तक आज किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसको देखते हुए दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ा प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। सारे बॉर्डर सील कर रखे हैं। और अगर बात करें कि सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो आपको बताते चले कि अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियां तैनात की गई हैं। हालांकि यहां पर यह भी बता दें कि अगर यूपी की बात करें तो धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ साथ पूरे नोएडा में और दिल्ली में भी धारा 144 लागू है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी तरह के प्रदर्शन करने की सीधी तरह से रोक रहेगी। चलिए आपको बता दें कि आप पार्टी के नेताओं ने दिल्ली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट किया हुआ, ये आरोप लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से केजरीवाल को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर बाहर जाने से रोका गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही आप नेता का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। वहीं इस आरोप को दिल्ली पुलिस ने सिरे से नकार दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकायदा कुछ ही मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें यह बताया गया कि हमने अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट नहीं किया है। यहां पर आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगाए गए हैं। यह कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर या जो पूरी कार्रवाई है आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल पर की गई, उनसे उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। यहां पर आपको यह भी बताते चले कि कर दिल्ली के सूबे के मुखिया अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने गए थे। उनके जो हालात है उनका जायजा लेने के लिए गए थे। किस तरीके की उनकी आगे की रणनीति रहने वाली है, यानी कि आज की क्या रणनीति होगी भारत बंद को लेकर के, उसका समर्थन करने कहीं ना कहीं पहुंचे थे और उसका जायजा लेने पहुंचे थे। और यहां पर बता दें, जो आज की अपडेट है, बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, यह आरोप लगाया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। हालांकि आपको यह भी बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस आरोप को सिरे से नकार दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि हमने किसी को भी हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। ये सारे दावे जो किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, ये सिरे से बेबुनियाद हैं। इस तरीके का कोई भी कार्रवाई हमारी तरफ से नहीं की गई है। आपको बताते चले, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नजरबंद करने के आपके आरोपों को दिल्ली पुलिस ने झूठा बताया। नॉर्थ जिले के डीसीपी का कहना है कि ये जो दावे किए गए हैं झूठे हैं और बेबुनियाद आरोप हैं। हमारी फोर्सेस जो हैं वो जरूर तैनात की गई हैं, क्योंकि किसानों के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केंद्र का विरोध कर रही हैं, जिसको देखते हुए बात करें, अगर कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर सपा की बात करें, लगातार किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपको बताते चलें कि कल सपा के जो सर्वा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद उन्हें कुछ देर के बाद, अखिलेश यादव को कुछ देर के बाद छोड़ भी दिया गया था। लेकिन आपको बताते चले, आज की जो अपडेट है, अखिलेश यादव धरने पर बैठे हुए हैं किसानों के साथ। और जो दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, दिल्ली में भी कुछ उत्तर प्रदेश जैसी तस्वीरें ही सामने निकल के आई, जहां एक तरफ अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से गंभीर आरोप केंद्र पर लगाए गए। उनकी तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट किया गया। हालांकि डीसीपी का कहना है, दिल्ली के डीसीपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है, झूठे हैं। हम सिर्फ तैनात हैं बॉर्डर्स पर और सुरक्षा के लिहाज से हमने बैरिकेडिंग की हुई है। जो दावे किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के नेताओं की तरफ से, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, उन्हें उनके विधायकों से यानी कि अरविंद केजरीवाल को उनके विधायकों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये जो दावे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये झूठे हैं। सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा कहना है दिल्ली के डीसीपी का। आपको बताते चले, पूरे नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसको देखते हुए किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। हालांकि किसान धरने पर मौजूद हैं। आपको बताते चले, चाहे बात करें डीएनडी की, चिल्ला बॉर्डर की बात करें या फिर सिंध बॉर्डर की बात करें, लगातार
आपको बताते चलें कि वहां पर किसान जो हैं वो मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि जब तक किसान बिल को वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे। आज किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया। हालांकि आपको बताते चले कल 9 दिसंबर के दिन किसान के केंद्र के नेताओं के साथ में किसान के जो 35 दल के संगठन के जो नेता हैं वो जाकर के केंद्र के नेताओं से मिलेंगे। तो आपको बताते चले भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि नोएडा और उत्तर प्रदेश से लेकर के सभी जगह पर धारा 144 लागू कर दी गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर एस्मा एक्ट भी लागू है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के किसी भी तरह के प्रदर्शन करने पर सीधे तौर पर रोक लगा दी गई। अगले 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है उत्तर प्रदेश की बात करें। इसके साथ साथ नोएडा एनसीआर की बात करें तो धारा 144 वहां भी लागू है। बॉर्डर्स की बात करें, चाहे हम सिंधु बॉर्डर की बात करें या फिर चिल्ला बॉर्डर की बात करें, वहां पर भी धारा 144 लागू कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से ड्रोन के द्वारा निगरानी की जा रही है कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना फैल सके। इस मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता निशांत गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। निशांत जी, स्वागत है आर न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप लोगों ने तो सीधा केंद्र पर आरोप लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। कल जिस तरीके से बीजेपी के तीनों मेयर और कुछ निगम पार्षद उनके घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं पुलिस की मौजूदगी में, और वहां पर 1 बजे दिल्ली के विधायकों की और कुछ निगम पार्षदों की सीएम साहब के साथ मीटिंग थी। उनको उनके विधायकों से क्या सुरक्षा है दिल्ली पुलिस को? विधायक अपने मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद अपने मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, उनको उनके घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि अंदर से मैसेज आ रहा है कि उनको जाने दिया जाए। बीजेपी के निगम पार्षद और जो तीनों मेयर हैं वो मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर बैठे हुए हैं, उनको पुलिस हटा नहीं रही, लेकिन विधायकों को मुख्यमंत्री जी के घर पे नहीं जाने दे रही। ये कौन सी कानून व्यवस्था है दिल्ली पुलिस की? आप ये बताइए। उनको लाठी डंडे मारे जा रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है, और मेयर जो हैं उनकी सुरक्षा की जा रही है, जबकि वो धरना दे रहे हैं मुख्यमंत्री के घर के बाहर। अगर आज मैं अमित शाह के घर के बाहर या प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर जाकर बैठ जाऊं तो क्या पुलिस मुझे हटाएगी नहीं वहां से? लेकिन उनके मेयरों की सुरक्षा कर रही है मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर बैठकर, और मुख्यमंत्री जी को 1 घंटा गाड़ी में अपने घर के अंदर नहीं घुसने दिया उन तीनों मेयरों ने, और उन्होंने पुलिस की क्या व्यवस्था है ये बताइए। पुलिस मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस के डीसीपी के द्वारा सिरे से जो वादे कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, सिरे से खारिज कर दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने अरेस्ट नहीं किया है। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भले ही वहां पर पुलिस तैनात की गई है, बैरिकेडिंग की गई है उनके घर के बाहर, लेकिन हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है, कहना है डीसीपी का। आप हट जाइए, आप इधर आ जाइए। उनके लिए वहां पर खाना आ रहा था, खाने की प्लेटें आ रही थी, पुलिस उनका सहयोग कर रही थी, अंबेडकर भवन के अंदर से सारा सामान लाया जा रहा था। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आ रहे थे, उनसे उनको असुरक्षा लग रही थी। आप ये बताइए कौन सी सुरक्षा है ये? उनको नजर 1 घंटे गाड़ी में बैठना पड़ा, उसके बाद वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जनता से नहीं मिल पा रहे हैं, किसानों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं से नहीं मिल पा रहे हैं। किस तरह की सुरक्षा कर रही है दिल्ली पुलिस? बेहद गंभीर आरोप आप निशांत जी केंद्र पर लगा रहे हैं, जरा से ये भी बता दीजिए। मैडम, मैं गंभीर आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो अपने सामने की बात बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। वहाँ पर हमारे विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी जी पर हमला हुआ, वो बेहोश हो गए थे वहाँ, दिल्ली पुलिस ने उन्हें घसीट कर मारा है। आप वीडियोस चल रही हैं, आप उसमें देखिए। उनके मेयरों को एक भी किसी ने हाथ लगाया हो, किसी ने उनको हटाया हो, हटाने की कोशिश भी की हो तो आप दिखाइए। पुलिस उनके सामने नतमस्तक खड़ी है। केंद्र की ओर से उनको आदेश है दिल्ली पुलिस को कि बीजेपी के निगम पार्षदों को और मेयरों को तो वहां से हटाना नहीं है, और आम आदमी के स्थिति है। हर बात को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करते रहते थे निशांत जी। अगर उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, जैसे आप कह रहे हैं कि लगातार बात तो कम से कम हो ही रही है, भले उनसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, तो मैं बाकायदा देख रही हूँ उनको ट्विटर हैंडल पे किसी तरीके का ट्वीट नहीं किया गया। हर मुद्दे पर ऑनलाइन रहने वाला मौजूद है वहाँ। बिल्कुल। अब जो आरोप आप लगा रहे हैं, हम बीजेपी से पूछ लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है संदीप द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संदीप जी, स्वागत है आर न्यूज पर। संदीप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है। बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल को आप लोगों ने हाउस अरेस्ट कर लिया।
देखिए, हाउस अरेस्ट तो अब जनता करेगी। अभी बहुत सारे इलेक्शन आने वाले हैं। जिस तरीके से ये बेचारे सफाई कर्मचारियों का पेमेंट रोके हुए हैं, बेचारे इनकी एकमात्र यूनिवर्सिटी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिसको दिल्ली सरकार कहती है कि हमारी यूनिवर्सिटी है, उनका पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग में देख देख के चुन चुन के एम्प्लॉइज को सैलरी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब जनता ये सब समझ रही है, और जनता इन्हें हाउस अरेस्ट किया, इन्हें इस लायक भी नहीं छोड़ेगी कि ये हाउस के लायक भी रहे। ये फिर वापस गाजियाबाद शिफ्ट होंगे। तो इसलिए केजरीवाल जी जो कहीं ना कहीं बड़े हितैषी बनते हैं गरीबों के, सफाई कर्मचारी कोई अडानी और अंबानी और कनाडा का काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। बेचारा रोजी रोटी के लिए काम करता है और उसके आप सैलरी दबाए बैठे। देखिए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आप तो बखूबी जानते होंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि 9 स्टेडियम को जो आपने तुगलकी फरमान दिया था उसे जेल बनाने का, उसको उन्होंने नहीं माना अरविंद केजरीवाल ने। इस वजह से आपने उनके घर को ही जेल बना दिया है, ये कहना है संजय सिंह का। नहीं, देखिए, संजय सिंह को जेल की बात करना कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, उनके स्वभाव में रहा है। और उनके पूरे जीवन का अगर उनका चरित्र देखिए तो जिस तरीके से जेल का और उनका नाता रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके मुंह से तो जेल शब्द ही निकलेगा और तो कुछ शब्द निकलेगा नहीं। तो किसान यहाँ जेल में डालने के लिए नहीं आ रहा है, ना सरकार किसानों को जेल में डालने जा रही है। ये तो भाई अपनी राजनीति को, ये अभी पराली के नाम पे इसी किसान को गालियां दे रहे थे, सुबह से शाम तक 24 घंटे गाली देते थे। अब उसी किसान को काजू किशमिश बांट रहे हैं, उसी किसान के लिए लंगर लगवा रहे हैं। तो ये तो सबसे पहले आपने दिल्ली में इस कानून को लागू कर दिया। अरे 2 मिनट ठहर कर लेते। जिस तरीके से पंजाब सरकार ने मना कर दिया था, आप भी मना कर दिया। निशांत जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है संदीप द्विवेदी जी। निशांत जी बात पूरी करिए अपनी। सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, किसानों के लिए आपको लंगर लगाने के लिए और काजू किशमिश बांटने के लिए पैसा है, जो कहीं ना कहीं अपने साथ पूरा अपना खाना लेके आया है। लेकिन जो बेचारा सफाई कर्मचारी जी जान से मेहनत कर रहा है, जिसने कोविड में अपना पूरा जीवन दांव समाज के लिए काम किया, उसकी सैलरी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आप एमसीडी का पूरा पैसा दबाए बैठे हो, एमसीडी किससे काम करेगी? तो कहीं ना कहीं केजरीवाल का दोहरा चरित्र जनता के सामने है। और जिस तरीके से ये जितने भी प्रदेश के डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुल के भरा जा रहा है, और वहां से जो ईमानदारी से काम करने वाला पुराना कर्मचारी उसको बाहर निकाला जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं इनके लिए आने वाले समय में उन्हें सबक सिखाने वाला मुद्दा बनने वाला है। लेते हुए पकड़े जाते हैं, उन पे इनका क्या बताइए? संदीप द्विवेदी जी, ये कोई पहला आरोप नहीं है जो आप लोगों पर लगाया गया। इससे पहले आप लोगों ने अखिलेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया था, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्हीं को हाउस अरेस्ट कर लिया आप लोगों ने। क्या मायने निकाले जाए? ये खुद किसानों के साथ खड़ा होना नहीं चाह रहे हैं, खुद किसानों से घिर गए हैं, खुद किसानों की बात से डरे हुए हैं कि कहीं किसानों के बीच में जाएंगे तो किसान पराली लेके कहीं ना कहीं इनके ऊपर स्याही और थप्पड़ कांड फिर से शुरू ना कर दे। इसलिए इनकी मजबूरी है इस तरीके के आरोप लगाना। निशांत जी, पराली का आपने बहुत बढ़िया जिक्र किया, तो पराली पर जब आपने पराली की बात बोली ही है तो सवाल भी यहाँ पर पूछना लाजमी बन जाता है। जब दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा था तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि पराली पर कानून बनना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो प्रदूषण फैल रहा है वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान जो पराली जलाते हैं उसकी वजह से फैल रहा है। और अब जो किसान मांग कर रहे हैं उसमें एक उन्होंने नियम ये भी रख दिया, एक लाइन ये भी रख दी है कि पराली पर जो कानून बना है उसको भी वापस ले लिया जाए। तो अब आप लोग अपने पहले वाले बयान पर टिके रहेंगे कि पराली पर कानून बनना चाहिए, या फिर किसानों के साथ रहेंगे चलिए ठीक है भैया हटा देना चाहिए? निशांत जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो निशांत जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। पराली को लेकर के आपने अभी कहा, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा था तो उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि दिल्ली में जो प्रदूषण फैल रहा है उसका सीधे तौर पर कारण है कि पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है। अभी जो कानून आया है उसमें सीधे तौर पर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें ये भी बोल रहे हैं कि पराली को लेकर के जो आप लोगों ने कानून बनाया है उसे भी वापस लिया जाए। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि पहले वाला जलाते हैं, अगर आप सुन लेंगे अच्छे से तो शायद जवाब भी अच्छे से दे पाएंगे। निशांत जी, अब आप लोग मुझे ये बताइए, पहले वाला जो बयान था जो आप लोग दे रहे थे कि पराली पर कानून बनना चाहिए, उस पर कायम है, या फिर अब जो प्रदर्शन हो रहा है तो आप किसानों के समर्थन में उतर आए हो तो इस पर रहेंगे कि नहीं ठीक है प्रदूषण तो हम कंट्रोल कर ही लेंगे, अब पराली पर जो कानून बना था उसे हटा दीजिए, इस पर रहेंगे? देखिए, जैसे तीनों कानून है, ये एक अलग मुद्दा है, पराली एक अलग मुद्दा है। पराली पर
जो केंद्र सरकार जो नियम बना रही है, मुद्दा अलग नहीं है निशांत जी, एक्चुअली इस मुद्दे में पराली भी आ चुका है और किसानों की तरफ से जो मांगे की जा रही है उन्होंने इसमें ये मांग भी रखी है, सीधे तौर पर उनसे कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि पराली के कानून को भी हटाया जाए। अपनी जो 5 मांगे उन्होंने रखी है, 3 मांगे जो उसमें और ऐड की हैं उसमें ये लाइन भी है कि पराली को लेकर के जो कानून बना था उसे भी हटा लिया जाए। मैडम, पराली का जो कानून बनाया है केंद्र सरकार ने, कानून तो बना दिया, लेकिन राज्य सरकारों को वो दिशा निर्देश नहीं दे रही कि जो किसानों को मुहैया सहूलियतें मुहैया करानी चाहिए वो नहीं करा पा रही है। उसके कारण किसान मजबूर है पराली जलाने के लिए। जब तक राज्य सरकार उनको सुविधाएं मुहैया नहीं करवा देती, जब तक उनको इस कानून में छूट देनी चाहिए। ठीक है, अगर किसान पराली जलाने को मजबूर होता है तो उसका जुर्माना राज्य सरकार पर लगना चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ से। राज्य सरकार उसका जुर्माने का भुगतान करेगी, क्योंकि अगर वो सुविधाएं मुहैया नहीं करवाती तो उसका जिम्मेवार किसान नहीं, राज्य सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। चलिए ठीक है संदीप द्विवेदी जी, कम से कम निशांत गुप्ता जी ने ये तो मान लिया कि जो पराली जलती थी उसका जो जिम्मेदार किसान नहीं थे। अदरवाइज जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा था दिल्ली में, तो उसके सीधे तौर पर जिम्मेदार तो किसानों को ही माना जा रहा था कि वो पराली जला रहे हैं, इस वजह से हम प्रदूषण को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण किसी तरीके से लोग नहीं फैला रहे, दिल्ली की जनता नहीं फैला रही है खास करके। नहीं, देखिए ये बात सही है कि प्रदूषण है वो किसान और दिल्ली की जनता नहीं फैलाती। दिल्ली में जब कूड़े के ढेर में आग लगाई जाती है तो वो खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाके लगाते हैं, जिससे कि कहीं इन्हें बहाना मिले। दूसरी चीज, इन्हें न किसानों से मतलब है न पराली से मतलब है। इनका मेन पर्पज ये है कि अभी दिल्ली का इलेक्शन दूर है, पंजाब में इलेक्शन आने वाला है, तो अभी दिल्ली वाले अगर मर रहे हैं तो मरने दो, कोई इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। हम कह देंगे मोदी जी और अमित शाह जी बचाएंगे हमें। लेकिन अभी बिल्कुल संदीप द्विवेदी जी, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी खबर है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आज बेहद अहम दिन है और कल का दिन भी खास करके किसानों के लिए और आप लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है बेहद अहम होगा। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कल का दिन बेहद अहम है, किस तरीके से किसानों को मनाएंगे? क्योंकि 9 दिसंबर के बाद किसानों की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया था कि हम एक बार और चर्चा करने के लिए आप लोगों के साथ बैठेंगे, उसके बाद हम आगे निर्णय लेंगे कि किस तरीके से आगे की रणनीति होगी। देखिए, रणनीति को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है कि अगर कानून में किसी भी तरह की ऐसे व्यवधान है जिनको कहीं ना कहीं दूर किया जाना चाहिए, सरकार उसके लिए स्वागत करती है। लेकिन आप ये कहिए कि नहीं कानून हटाइए, तो क्या कानून हटाने से एमएसपी लागू हो जाएगी? ये तो बिना सर पर करने वाली बात है। दूसरी चीज, आज मान लो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब का किसान अगर सड़क पे आ गया तो बाकी 99% इंडिया का जो किसान बैठा है इसके समर्थन में, तो क्या आप उसके अनदेखी कर दोगे? सरकार को कहीं ना कहीं दोनों तबकों को देखना है, जो इसके समर्थन में है और जो इसके विरोध में है। तो सरकार सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही है और ये किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, आम जनता की सरकार है, उनके हित के लिए काम करती है। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि सरकार किसानों को मनाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहेगी और बाकी जो अपराधी किस्म के लोग अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को पता है कि उनको कैसे सबक सिखाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के प्रवक्ता संदीप द्विवेदी और आम आदमी पार्टी के नेता निशांत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, यह कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। संजय सिंह का सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट किया गया। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह भी है कि दिल्ली के डीसीपी के द्वारा सीधे तौर पर कह दिया गया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है। हमने वहां पर बैरिकेडिंग की हुई है क्योंकि आज किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। शाम 3 बजे तक भारत बंद रहेगा, यह आह्वान किसानों की तरफ से किया गया है। हालांकि आपको बताते चलें कि जो सरकारी दफ्तर हैं वो बात करें या फिर अब बात करें कि आज जो शादियां हो रही हैं उन पर किसी तरीके की रोक किसानों की तरफ से नहीं लगाई गई है। किसानों ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर इमरजेंसी कोई चीजें हैं तो वो लागू रहेंगी। यहां पर आपको ये भी बताते चले कि धारा 144 लागू कर दी गई है। लगातार पल पल की अपडेट किसान आंदोलन से जुड़ी, आज भारत बंद से जुड़ी आप तक आप पर पहुंचा रहे। भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। आपको बताते चलें कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आर्या न्यूज के जरिए लगातार आप सुन पा रहे हैं। हाईवे पर भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। 45 कंपनियां तैनात की गई हैं। आपको बताते चले अर्धसैनिक बलों की। यहां पर यह भी बता दें कि किसान दुकानदारों की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि जबरन हमारी दुकानें कोई भी बंद नहीं करवा सकता है,
क्योंकि किसानों की तरफ से आज शाम 3 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया था। बॉर्डर्स सील कर दिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था वहां की और बढ़ा दी गई है, पत्थर हटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि अगर हम पिछली बैठक से पहले की बात करें, 3 दिसंबर पहले की बात करें, तो वहां पर आपको बता दें कि किसानों की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी। सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक किसान की मौत भी हो गई थी। परिजनों ने बोला था कि ठंड से जान गई है किसान की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है न्यूज के जरिए लगातार आप तक पहुंचा रहे। भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको बता दें चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ड्रोन के द्वारा निगरानी की जा रही है, धारा 144 लगा दी गई है। आपको बताते चले कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था वहां की बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता जा रहा है। बॉर्डर्स की बात करें तो जितने बॉर्डर्स दिल्ली से सटे हुए हैं, चाहे पंजाब या हरियाणा के बॉर्डर्स की बात करें, तो उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया। मतलब दिल्ली आने पर किसी भी तरह की अब मनाही होगी, कोई भी दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकता। धारा 144 लागू कर दी गई है। इसको देखते हुए अब किसी भी तरीके से लगातार कोई दल इकट्ठा नहीं हो सकता और ना ही किसी तरीके का धरना प्रदर्शन करने की इजाजत सरकार की तरफ से फिलहाल के लिए दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर मेरी सहयोगी पल्लवी मौजूद है, वहां की स्थितियों का जायजा ले रही है। पल्लवी, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं गाजीपुर पर बॉर्डर पर? जी, पहले तो आपको बता दूं कि अभी तक जो है किसान जो है यहाँ पे रोकी गई। अभी अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मंडली आई है किसानों की, जो यहाँ पर शरीक हुए हैं। तकनीकी खराबी है पल्लवी, आपको क्लियर तरीके से सुन नहीं पाएंगे दर्शक, क्या स्थितियां वहां की उसको समझ नहीं पाएंगे। आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की बॉर्डर्स की बढ़ा दी गई है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें या फिर सिंधु बॉर्डर की बात करें, सारे बॉर्डर्स की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जिसको देखते हुए आपको बता दें कि वहां पर पुलिस बल भी भारी मात्रा में तैनात है। अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियां वहां पर तैनात की गई हैं। आपको बताते चले इसी को देखते हुए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे आपसे पल्लवी। दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने की डीडीएमए की तरफ से कहा गया है, किसी तरीके की इजाजत नहीं होगी। आपको बताते चलें कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो वो वहां पर तैनात हैं, किसानों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पर आपको यह भी बता दें कि किसानों की तरफ से कहा गया था कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, अगर हमारे धरने प्रदर्शन में हमारे साथ शामिल होने आ रही हैं, धरातल पर हमारा समर्थन करने के लिए आ रही हैं, तो किसी भी तरीके का अपनी पार्टी का कोई भी बैनर या पोस्टर लेकर के विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो या सपा हो, हमारे पास नहीं आएगी। हमारे साथ समर्थन में अगर वो करने आ रहे हैं तो वहां पर इस तरीके का नहीं होगा। पल्लवी, एक बार फिर से आपसे संपर्क तो हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को जरूर मिल रही है। कैसी तस्वीर है, दर्शकों को बताइए। जी पल्लवी, यहाँ पर जो है अभी अभी एक मंडली आई है किसानों की, जो जय जवान का किसान के नारे लगाती हुई आई है। इससे पहले से मैं यहाँ पर 11 बजे से पहले से मौजूद हूँ, तो वहाँ पर किसान जो है गीत गाकर और कविताएं गाकर जो है अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे सरकार के प्रति। वही हमने देखा कि किसान जो है यहाँ पर लंगर भी कर रहे थे, उस दौरान चल रहा था। और अब जो है ये मंडली आई है किसान भाइयों के साथ जुट गई है। लेकिन किस तरीके से विपक्ष पहुंचा हुआ है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से पल्लवी लगातार कहा जा रहा था कि किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल को तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसा उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है, लेकिन और कोई पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे किसानों का समर्थन करने के लिए? देखिए पल्लवी, फिलहाल इस वक्त यहाँ पर पुलिस और भारी पुलिस बल जो है मौजूद है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड यहाँ पर आई हुई है, लेकिन किसी भी नेता को अभी तक यहाँ पर नहीं देखा गया है। बल्कि साथ ही जो है किसानों ने ये भी बताया कि कुछ मीडिया हाउसेस भी हैं, कुछ चैनल्स भी हैं, जो विवादित बयान जो है निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों से, ताकि मुद्दे को और भड़काया जा सके। तो वही जो है किसान भी ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन करें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, और वो पूरा राशन और पूरी तैयारी के साथ जो है यहाँ पर आए हैं। उनका कहना है कि चाहे भले ही 6 महीने लग जाए आने वाले, लेकिन हम जो है जब तक
हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। पल्लवी, किसानों की तरफ से तो कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों की तरफ से बेहद शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसे कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं ना। उनकी विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम वहां पर धरने प्रदर्शन में पहुंचेंगे, लेकिन किसानों की तरफ से पल्लवी सीधे तौर पर कह दिया गया था कि किसी तरीके का बैनर या पोस्टर लेकर के, खास करके राजनीतिक पार्टियां धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगी। किस तरीके की तस्वीरें मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को दिखाएं, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं पल्लवी? जी पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि किसान जो है वो भी कुछ डर रहे हैं इस बात से कि इनके शांतिपूर्वक आंदोलन को कोई नया रूप ना दे दिया जाए। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पुलिस भी यहाँ पर आराम से बैठी है और देख रहे हैं पूरी स्थिति से लड़ने की तैयारी की है प्रशासन की तरफ से। आप देख सकते हैं कि भाई पुलिस बल जो है यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट खड़ा हुआ है। वहीं यहाँ पर सारी एम्बुलेंस भी खड़ी है, फायर ब्रिगेड भी खड़ी है, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो वहीं इस तरफ आप मैं रुक करती हूँ कैमरे का, तो किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है यहाँ पर, और जिस पर भाषण रहा है वहाँ मैं आपको ले जा नहीं पाऊंगी क्योंकि आवाज का दिक्कत है, वहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार किसानों की भीड़ जुट रही है। अभी भी एक मंडली यहाँ पर आई है नारे लगाते हुए, भरोसा है कि भी दूसरी मंडली भी यहाँ पर जो है पहुंच सकती है जल्दी। शाम 3 बजे तक किसानों की तरफ से कहा गया है पल्लवी की भारत बंद रहेगा। आगे क्या कुछ कहा गया? क्योंकि पिछली तस्वीरें अगर हम पल्लवी बात करें तो ये देखा गया था कि किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी। अभी की कैसी तस्वीरें हैं? नहीं माहौल जो एक तरफ सिर्फ किसान है, जो पूरे 3 लाइन का फ्लाईओवर है जहाँ पर हर लेन पे जो है किसानों का हुआ है, लेकिन भाई दूसरी तरफ पुलिस जो है शांति बैठी है, वो बिल्कुल तैयार है, अलर्ट है कि अगर कुछ हालात बिगड़े तो वो अपनी तरफ से तैयार है। लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई झड़प या कोई नारेबाजी फालतू की नहीं की गई है किसानों की तरफ से। बिल्कुल पल्लवी, हमारे साथ आप बने रहिए क्योंकि पल पल की अपडेट जिस तरीके से आप हमारे दर्शकों से साझा कर रही हैं, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर मेरी सहयोगी पल्लवी सिंह मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि 3 बजे तक किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, ड्रोन के द्वारा निगरानी की जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी किसानों के बीच पहुंचे थे उनका समर्थन करने के लिए, और वहां पर धरने प्रदर्शन में मौजूद हैं। आपको बताते चले प्रकाश सिंह बादल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है मैं उसके लिए दुखी हूं। आपको यह भी बता दें कि अन्ना हजारे उपवास रखेंगे, जिस तरीके से किसान 3 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश की, क्योंकि आज भारत बंद है। पहली तस्वीर आप दिल्ली की तरफ से देख रहे हैं, दिल्ली में भारत बंद की तस्वीरें जिस तरीके से दिख रही हैं। आपको बताते चले कि बॉर्डर सील किए गए हैं। हालांकि जो अंदरूनी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कुछ मार्केट्स खुली हुई हैं, लेकिन अगर आप लोग बाहर निकल रहे हैं तो ट्रैफिक लाइंस की जो एडवाइजरी है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जारी की गई है, प्लीज उसे जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दूसरी तस्वीर आप गुजरात से देख रहे हैं, वहां पर भी भारत बंद का जो आह्वान किसानों की तरफ से किया गया है, कुछ तस्वीरें उससे मिलती है जरूर नजर आ रही हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि तीसरी तस्वीर जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बस्ती से है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट वहां पर है, किसी तरीके की अव्यवस्था ना फैले, अशांति ना हो जाए, इसको देखते हुए पुलिस की जो मात्रा, पुलिस की जो व्यवस्था की गई है वहां पर सुरक्षा के लिहाज से जो इंतजामात किए हैं काफी बढ़ा दिए गए हैं। आपको बताते चलो उत्तर प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू है, इसके साथ साथ वहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैले, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से बेहद अहम कदम उत्तर प्रदेश में उठाए गए हैं। चौथी तस्वीर आप पीलीभीत से देख रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। किसानों को जो प्रदर्शन है उसको किसी तरीके का वो राजनीतिक रूप न ले पाए, जो उसको देखते ही आपको बताते चलें वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि किसानों की तरफ से बेहद शांतिपूर्वक तरीके से अभी तक प्रदर्शन किया जा रहा है। किसी भी तरीके की तस्वीरें अगर देश की बात करें तो ऐसी नहीं आई है, जहां पर अगर 3 दिसंबर पहले की बात करें, जिस तरीके से 3 दिसंबर को बैठक हुई थी, उससे पहले 2 दिसंबर को पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हो गई थी, उसको देखते हुए
कहीं ना कहीं आज केंद्र पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किसान और पुलिस के बीच में किसी तरीके की झड़प ना हो पाए, क्योंकि 2 दिसंबर को बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी किसानों की तरफ से और पुलिस पर पथराव भी किए गए थे। उसी को देखते हुए पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। पल्लवी, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं अभी गाजीपुर की? जी, आवाज नहीं आ रही मुझे। बिल्कुल पल्लवी, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी। अब आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए ठीक है, पल्लवी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से पल्लवी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर मेरी सहयोगी पल्लवी बनी हुई हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रयागराज की बात करें तो ट्रेनें रोकी गई हैं किसानों की तरफ से। आपको बताते चले, ये जो किसान आंदोलन है, किसान बिल को लेकर के ये शुरू हुआ था पंजाब के किसानों की तरफ से, लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन की आग हरियाणा तक पहुंची। उसके बाद इसकी आग उत्तर प्रदेश तक पहुंचती गई और राकेश टिकैत के द्वारा जब ये बयान सामने आया कि अगर किसान बिल को वापस नहीं लिया जाता, अगर केंद्र सरकार किसान बिल को वापस नहीं लेती है, तो उत्तर प्रदेश के किसान भी धरना प्रदर्शन करेंगे और भारी मात्रा में दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हालांकि अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश और देहरादून बॉर्डर को, तो वहां पर 2 दिसंबर को सील किया गया था, लेकिन उसके बाद किसान जब वहां पर धरने पर बैठे तो पुलिस ने उन्हें समझाया और समझाइश के बाद वो लोग वापस चले गए थे। पल्लवी से दोबारा संपर्क हो चुका है। पल्लवी, सबसे पहले तो ये बताइए, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पल्लवी, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है, अभी की क्या तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है गाजीपुर बॉर्डर की? सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बताइए दर्शकों की क्या कुछ वहां पर व्यवस्था की गई है? जी पल्लवी, यहाँ पर जो है बकायदे सारी व्यवस्था की जा चुकी है। जो किसान है वो भी पूरी व्यवस्था करके आए हैं। जहाँ पर खाने पीने का सामान है, सोने की तैयारी की गई है और साथ ही ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पुलिस और किसान के बीच में झड़प शुरू हो चुकी है। इससे पहले तक बड़ी शांति से प्रदर्शन चलता था, लेकिन अभी मंडली यहाँ पर आई थी पल्लवी के आने के बाद सामने आया है जहाँ पे पुलिस और लोगों के बीच झड़प शुरू हो चुकी है। बिल्कुल पल्लवी, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी सुरक्षा का वहां पर ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिसंबर की तस्वीरें सामने आई थी, झड़प हो गई थी वहां पर किसानों की और पुलिस के द्वारा झड़प हो गई थी, पत्थर भी चले थे, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी किसानों की तरफ से। और मैं देख सकती हूँ आपके पीछे किस तरीके से लोग भगदड़ मचाए हुए हैं, वहां पर जो लोग मौजूद है, किसान खास करके मौजूद हैं। अभी की क्या तस्वीर है? पुलिस क्या कंट्रोल कर पाई जो वहां पर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे, जो विरोध करने लगे अचानक से? पल्लवी, एक एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी थी और अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर आपने जैसे कि अभी देखा कि एक मंडली आई थी नारे लगाते हुए, और उसके आने के बाद कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर जो है 2-4 लोगों को यहाँ पर मारते हुए और साथ में लेकर आई है अपनी, उनके बीच झड़प हो गई है। अभी ताजा मामला क्या है वो सामने नहीं आ पाया है कि किस वजह से पुलिस जो है लोगों को पकड़कर यहाँ पर लेकर आई है। जी पल्लवी, जिस तरीके से वहां पर आप लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं कि झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, मैं चाहती हूँ आप अपने पीछे की जो किसान वहां से झंडा लेकर के निकल रहे हैं, खास करके अपना जिस तरीके से तस्वीरें वहां की निकल रही हैं, वो भी आप दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि एक तरफ तो किसान और पुलिस के बीच में झड़प हो गई, दूसरी तरफ जो आपके पीछे किसान मौजूद है किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं दोबारा संपर्क करने की आपकी पल्लवी आपसे कोशिश करेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है। सुरक्षा के लिहाज से वहां पर इंतजामात जो है वो चाक चौबंद कर दिए गए। भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको बताते चले, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई। 45 अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं तैनात की गई हैं कि किसी तरीके की अव्यवस्था ना फैल सके। बॉर्डर्स की बात करें तो उन्हें सील कर दिया गया है। पल पल की अपडेट आपका अपना चैनल आर्या न्यूज आप तक पहुंचा रहा है कि आज 3 बजे तक जिस तरीके से किसानों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया, क्या क्या तस्वीरें रहेंगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।